और अब बात करते हैं बीजापुर की, जहां पर सुरक्षा बलों का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नक्सल स्मारकों को सुरक्षा बलों ने यहां तोड़ा है। सुरक्षा बलों ने 4 अवैध स्मारक को तोड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सुरक्षा बलों की चेतावनी जारी की गई, यहां पर एक्शन जारी रहेगा कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किस तरह से देखिए नक्सल स्मारकों को तोड़ा गया है। लाल सलाम पर सुरक्षा बलों का यहां बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। इस्लाम मजहब के नाम पर कुछ मौलाना समाज को बांटने की कोशिश में लगे हैं और अब ऐसे लोगों को संभल से एक तस्वीर जो आई है वो चुभने वाली है, क्योंकि एक मुस्लिम महिला ने हरिद्वार से कावड़ उठाई और वो भगवान भोले का जलाभिषेक करने वाली है। और यही तस्वीर मजहब के ठेकेदारों के सीने पर सांप की तरह लौट रही होगी। हाथ में कावड़ है, कावड़ में भगवान शिव और पार्वती की फोटो है, मटकियों में गंगा जल है और मुंह पर बम भोले के जयकारे हैं। और एक कावड़ उठाई है संभल की मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक ने, जो कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाली है। तमन्ना का कहना है कि वो हर साल कावड़ उठाती हैं, उनकी सनातन में ही आस्था है। मैंने शादी से पहले बोली। अच्छा, जब हमारे पास आप तो हम अपने गांव के लिए कल जल जाएंगे। बुर्का पहनकर कावड़ उठाने की ये तस्वीर कुछ ठेकेदारों को बुरी लगने लगी है, लेकिन सनातनियों का कहना है कि वो तमन्ना के साथ हैं। ये लड़ाई बुड़ाई से कोई फायदा नहीं, लड़ाई के अंत में केवल तबाही है। और बहन तो बिल्कुल मत डरना, एक आज तेरे साथ में कितने भाई है। तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजीसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हो गया। देखिए दरअसल आर्ट फैकल्टी परिसर में शुक्रवार को लेफ्ट संगठन ने यूजीसी नियम लागू करने के समर्थन में एक प्रोटेस्ट रखा था और इसी दौरान वहां पर कवरेज करने पहुंची एक महिला पत्रकार रुचि तिवारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं इसी दौरान एक महिला यूट्यूबर रुचि तिवारी पर कैंपस में प्रोटेस्ट कवर करते समय हमला किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें रुचि दीवार की तरफ है जहां भीड़ उस पर हमला करती दिख रही है। इस दौरान उसे पकड़कर घसीटा गया, उसे चारों ओर से पकड़ लिया गया और लेफ्ट छात्रों पर उसके कपड़े फाड़ने के भी आरोप लगे हैं। वहीं इसके बाद फिर कुछ लेफ्ट छात्रों ने रुचि को पकड़ लिया। इस दौरान लेफ्ट छात्र उसे चारों ओर से घेरकर उसे पकड़कर खींचते नजर आए। इस बीच एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें धक्का मुक्की के दौरान एक लेफ्ट छात्र गिरती हुई दिख रही है। आरोप है कि रुचि ने पहले उकसाया था। तो मैं क्लियरली अगर दिख रहा है कि 500 लोगों की भीड़ मेरे ऊपर कूद रही है, उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने इंस्टिगेट किया, तो मेरे लिए कोई लॉ है कि नहीं जो मेरे पीछे स्टैंड करने के लिए। फिलहाल इस मामले में विवाद नए सिरे से शुरू हो गया है। एक तरफ प्यार करने वालों ने वैलेंटाइन डे मनाया, तो वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस ने अपराध से प्यार करने वालों का लंगड़ा डे मना दिया। जी हां, शहर शहर यहां पुलिस ने गौ तस्करी करने वालों का हाफ एनकाउंटर कर दिया और उनका फुल हिसाब किताब किया है। भले ही शहर अलग अलग हों, लेकिन इन गो तस्करों का अंजाम एक ही है। योगी की अंतिम वार्निंग के बाद भी नहीं सुधरने वाले इन गो तस्करों का बुलेट ट्रीटमेंट हो रहा है। योगी फोर्स ने वैलेंटाइन डे पर इन अपराधियों का लंगड़ा डे मना दिया है। गौ सेवा का कार्य करके भारत की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से गौ हत्या के कलंक को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। जिस कलंक को योगी हटाने में जुटे हैं, हरदोई का ये गो तस्कर मूसा उसके आड़े आ रहा था, इसलिए पुलिस की गोली से लंगड़ा हो गया। बुलंदशहर के गो तस्कर फरमान ने भी यही गलती की, उसका भी मूसा की तरह अंजाम हुआ। बरेली और आजमगढ़ में भी पुलिस मुठभेड़ में गो तस्करों का पीतल ट्रीटमेंट किया गया। गो तस्करों को योगी छोड़ने वाले नहीं है। जो गो तस्कर इस गलतफहमी में है कि वो पुलिस की नजर से बच जाएगा, तो उसका भी मूसा, फरहान और मुस्तकीम जैसा हाल होगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को धमकी मिली है। ये जो धमकी है वो ईमेल के जरिए दी गई है। हिमांशी खुराना को धमकी दी गई है, 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। तो ये हिमांशी की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें हिमांशी खुराना जो कि बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रह चुकी है, जानी मानी अभिनेत्री हैं, और इसी के साथ साथ अब बड़ी जानकारी कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। और अब खबर उत्तर प्रदेश की जालौन से, जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर तेज रफ्तार कार ने डंपर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में आग लग गई। इस दुर्घटना में कार सवार चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुशवाहा की जिंदा जलकर मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई।
हाईवे पर उठती लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोग में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तेज लपटों की वजह से कोई कार के पास नहीं जा सका। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे के बाद कार का दरवाजा जाम हो गया था, जिसकी वजह से चालक राजेश कुशवाहा बाहर नहीं निकल सका और अंदर ही फंस गया। आग तेजी से फैलने की वजह से उसकी मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब मारपीट के दौरान, आपको बता दें, यहाँ पर बीच बचाव करना एक रिटायर्ड जो आर्मी अफसर है उसको काफी भारी पड़ गया। ये पूरा का पूरा मामला क्या है आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। वहीं वारदात का वीडियो भी सामने आया है जहां मारपीट के दौरान रिटायर्ड आर्मी अफसर ने बुजुर्ग सेवादार की लठ पकड़ ली है। इस दौरान दोनों के बीच थोड़ी खींचतान भी हुई, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग सेवादार के हाथ लठ लगी उसने आर्मी अफसर पर ये चला दिया, जिस वजह से उसका सिर फट गया और दोबारा मारता हुआ उसके साथ गाली गलौज करने लगा। वहीं जब पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे तो सेवादार शेखी बघारने लगा, लेकिन यूपी पुलिस ने सेवादार की सारी हेकड़ी ही निकाल दी। उसे एक दुकान से खींचते हुए बाहर ले गए। इस दौरान सेवादार माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस उस सेवादार को पकड़कर थाने ले गई। आरोपी बुजुर्ग सेवादार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता